द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी को चुनौती दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है, क्योंकि ड्रग्स मामले को जिस तरह से उठाते हैं, जिस तरह से कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से टारगेट करते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। आर्यन को आप जानते होंगे, आर्यन शाहरुख खान के बेटे हैं और ड्रग्स उनके पास बरामद भी नहीं हुई है कि उनके ऊपर पुलिस ऐसे टूट पड़ी, एनसीबी ऐसे टूट पड़ी कि मान लो सबसे बड़ा अपराधी यही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के नाते। लेकिन आप बताइए कि अडानी पोर्ट पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाना, उसके बाद वहां पर कोई कार्रवाई ना होना, यह सवालों के घेरे में है। और यही सवाल उद्धव ठाकरे ने भी उठाए हैं। इन्हीं सवालों पे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताइए कि अडानी से आपकी दोस्ती, और पेपर की कटिंग भी उन्होंने दिखाई, और पेपर की कटिंग दिखाते उन्होंने कहा सीधे सीधे कि बताइए अडानी पोर्ट पर इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कहीं भी गोदी मीडिया ने खबर नहीं दिखाई, कहीं भी खबर नहीं चलाई गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जितने भी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी खेप कभी नहीं पकड़ी गई है। जगह जगह छोटी बड़ी खेप जरूर पकड़ी गई है, लेकिन 3000 किलोग्राम एक साथ कभी नहीं पकड़ा गया। साल भर में इतना जरूर पकड़ा जाता है, लेकिन एक बार में इतना पकड़ना यह सवाल खड़े करता है। तो पहले वो वीडियो भी आप देखिए, कैसे लाइव मंच पर उद्धव ठाकरे ने कई सारे सवाल मोदी जी पर खड़े किए हैं और दिखाया भी है कि अडानी पोर्ट पर कार्यवाही क्यों। महाराष्ट्रामध्येच गांजा, चरस ह्याचा व्यापार तुफान चाललेला आहे, असंच सगळीकडे चाललेलं आहे। म्हणजे जी गेल्या वर्षी जे बोललो होतो तेच मी पुन्हा बोलतोय की जी आपली संस्कृती आहे, तुळशी वृंदावन, हल्ली आता तुळशी वृंदावन जाऊन तिकडे चरस गांजाची वृंदावन झालीत की काय, असे चित्र महाराष्ट्राचं हे देशात करायचं, जगात करायचंय। का करता नतदृष्टपणा, का करता नतदृष्टपणा? बरं, असं काही नाहीये की केवळ महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला हे सगळं सापडतंय। हे दोन बातम्या आणखीन एक म्हणजे मुंद्रा अदानी बंदराचा तपास करा, हे कोर्टाने सांगितलेलं। तिकडे करोडो रुपयाचा अंमली पदार्थांचा साठा सापडलेला, करोडो रुपये। कुठे येतो हे मुंद्रा आणि अदानी बंदर? बरोबर आहे। त्याच्यानंतर असं काही नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बताइए, आर्यन को सिर्फ और टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो यही बताते हैं कि ये तो एनसीबी का मामला ही नहीं बनता, और ऐसे एक्यूज को कहां भेजा जाता है? उसको जेल भेजा जाता है कहीं। ये इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक तरफ 3000 किलोग्राम रखा हुआ है और एक तरफ 5-6 ग्राम, वो भी सुनिश्चित नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला, उस पार्टी में शामिल होने पर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अडानी पोर्ट से सवाल करने पर तो अडानी पोर्ट कहता है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब घर में तुम सब बुला रहे हो, सब चीजें ला रहे हो, और तुमसे मतलब नहीं कह देने से तुम बच जाओगे। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त हैं और आर्यन सिर्फ एक मुसलमान, इसलिए आर्यन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कितने सारे सवाल हैं, एक एक सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले पर कि इसको छुपाया जा रहा है। पहला सवाल मैं आप करता हूं, कुछ सवालों को खड़ा करता हूं, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को मैं बताऊंगा। आप देखिए, सबसे पहला सवाल यही हो जाता है, इतनी बड़ी खेप कैसे कोई क्यों लाएगा, कैसे कोई क्यों लाएगा, यह बड़ा सवाल है। इसलिए उसको यह पता होगा कि भैया सारी सेटिंग परिपूर्ण हो चुकी है, सब कुछ एकदम अपने हिसाब से। अडानी जी का पोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, अडानी जी मोदी जी दोस्त है, बातचीत हो ही गई है पहले से, बस सीधा सीधा निकाल देना है। इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में खेप आई, 3000 किलोग्राम बहुत बड़ी मात्रा है, करोड़ों करोड़ का वो है ड्रग्स, वो आराम से आ रहा है। तो इसका मतलब अगर वहां ऑफिसर्स ना होते शायद ये बात दबी जाती, पता ही नहीं लगता। और हो सकता है क्योंकि पहली बार में इतनी बड़ी खेप कोई नहीं ले जाएगा। दूसरा सवाल ये कि इससे पहले भी कई खेप गए होंगे, इससे पहले भी अगर 3000 किलोग्राम है अभी गया है तो इसके पहले 1000 किलोग्राम गया होगा, सब चीजें आसानी से निकल गई होंगी। इसलिए सामने वाले को भरोसा हो गया होगा कि ठीक है, जब 1000 निकल जा रहा है, 3000 क्या है, 3000 भी निकल जाएगा। उसको यही भरोसा था। आप देखते, आप पुरानी कहानी सुने होंगे, आपको कहानी में बताता हूं इसलिए क्योंकि आप उसी से कहानी से अंदाजा लगा लीजिएगा। एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, तो वो ये समझता है कि ये रोज रोज तो अंडे दे रहे, एक दिन उसका पेट चीर के सारे अंडे बाहर निकाल लेते हैं। तो वही वाला काम ये लोग करने जा रहे थे। मतलब आराम से तो आ ही रहा था भाई, हजार तो किसी तरीके से आ जा रहा था भाई।
अडानी का पोर्ट था, सब कुछ हाथ में था, सरकार हाथ में थी, सब कुछ ठीक था। गुजरात में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी के मित्र अडानी जी, तो दिक्कत तो कोई थी नहीं। आना ही था, दोनों ने सोचा चलो 3000 इस बार ले जाओ। लेकिन क्या हुआ, ऑफिसर्स को पता लग गया, उन्होंने जांच कर ली, देखा तो 3000 किलोग्राम, वाह भाई पकड़ गया। अब मोदी जी तो करें तो क्या करें क्या, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, मीडिया में खबर आ चुकी थी, अडानी पोर्ट पर इतना बड़ा पकड़ा गया। तो इसको सिर्फ दबाने की कोशिश की गई। इसको यह हुआ कि अब इस पूरे मामले को हम दबा दें, इस पूरे मामले को यहीं धंसा दें, कोई मतलब नहीं हो, दब जाए। और देखिए दब भी गया है। और उसकी जगह कौन सा मामला उठाया गया, आर्यन का मामला उठाया गया। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, बताइए आर्यन का क्या दोष है। आर्यन का सिर्फ इतना दोष है कि वो शाहरुख खान का बेटा है, या सिर्फ एक मुसलमान इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। ये सब चीजें तो पूछी जाएंगी। और उद्धव ठाकरे ने भी यही सवाल पूछे कि बताइए अडानी पोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं और आर्यन पर कार्रवाई क्यों, जबकि इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। और यह कहा भी गया कि साल भर में कभी घूम फिरा के इतनी मात्रा में यह पूरा पकड़ा जाता है माल, मतलब इतना जो है ड्रग्स पकड़ा जाता है पूरा घुमाने के बाद। लेकिन एक बार में एक जगह पर इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। जैसे 30 कंटेनर में लाना था, वो 3 कंटेनर में था, यह भी बात निकलकर सामने आई है। तो ये सीधे सीधे एक तरीके का देश में भ्रम फैलाने की स्थिति हो रही है, और देश में नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग नशे में रहे तो अंधभक्ति करते रहें। तो इसी में इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, सरकार की भी रोजी रोटी चलती रहेगी, पोर्ट भी आराम से पैसे कमाता रहेगा। इसीलिए तो पोर्ट बेचे जा रहे हैं। पोर्ट क्यों अडानी को दिए गए, इसी काम के लिए दिए गए कि अडानी जी आप एक काम करिए, माल आता रहेगा, आप लेते रहिए, कमाते रहिए, बाद में चुनाव के दरमियान हमको पैसे दीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, जनता अनुमान लगा रही, और ये है भी सही, क्योंकि इसीलिए पूरा घटनाक्रम रचा जाता है, इसीलिए सब किया जाता है, इसीलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में भाई उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएंगे, हम फायदा लेंगे, कायदे से काम चलता रहेगा। वरना 3000 बताइए, जब 5 ग्राम, वो भी सुनिश्चित नहीं है कि नहीं। आर्यन को ऐसे टारगेट किया कि पूछो मत भाई। दिन भर ये गोदी मीडिया ऐसा चिल्लाता रहा टीवी पर कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अडानी पोर्ट पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर बिल्कुल चुप। मतलब गोदी मीडिया बोल ही नहीं रहा है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, सरकार का आदेश आ गया ना, वो आरओ बन के आ जाता है सीधा सीधा कि नहीं ऐसा नहीं करना है भाई, वो अडानी साहब का है, अडानी साहब मोदी जी के मित्र हैं, वो सब मोदी जी की सरपरस्ती में हो रहा है, तो चुप रहिए, शांत रहिए। ये जनता कह रही है, जनता सवाल उठा रही है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन सवाल हम पूछेंगे, सवाल जनता के हित के पूछे जाएंगे। और सवाल ये अहम हो जाएगा कि अगर अडानी पोर्ट पर कार्रवाई नहीं तो आर्यन पर कार्रवाई क्यों, क्योंकि अडानी पोर्ट का मामला तो बड़ा नहीं, विशालकाय मामला है। इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी खेप, एक जगह 5 ग्राम आप हाथ में ले लो और 3000 किलोग्राम आपके हाथ में आएगा भी नहीं, आपका हाथ टूट जाएगा और नीचे दब जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका हाथ। तो एक तरफ इतनी बड़ी खेप, मैडम इंसान का ही खत्म हो जाएंगे 3000 किलोग्राम में, और इधर 5 ग्राम का मामला, वो भी सुनिश्चित नहीं है कि मामला है कि नहीं है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, और ये सवाल अहम भी हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना देश में गलत है, शाहरुख खान का बेटा होना गलत है। आप ये भी जानते हो कि आमतौर पर जिस तरह से सुशांत के मामले के बाद जिस तरह से रिया के मामले को उठाया गया और ये गोदी पत्रकार ऐसे हो हा हल्ला कर रहे थे, ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, तो कोरोना को दिखाना नहीं था, उस मामले को छुपाना था। तो सुशांत के मामले पे ऐसे भिड़ गए थे, पूछो मत। बिहार में चुनाव थे, तो बिहार में चुनाव को भुनाने के लिए गोदी मीडिया वहां लग गया था, ये सब चीजें ड्रामा करने के लिए। तो इसीलिए ये सब ड्रामेटिकल सेट किया जाता है, ये एजेंडा सेट किया जाता है। आप भी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से जो पार्टियों में चलता है ये सब, तो आप पार्टियां क्यों नहीं बंद कराते। एक बड़ा सवाल ये आप बताइए कि आप गुटखा खाने वाले छोटे छोटे दुकानदार जो बेचते हैं, जो ठेली रेडी पर लगाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप फैक्ट्री पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो आप वहां कार्रवाई करिए ना जहां से माल आ रहा है, आप खाने वाले पे कार्रवाई कर देंगे, ये तो गलत बात है ना। ये तो सवाल पूछे जाएंगे कि जहां 3000 मिल गया भैया, 3000 किलोग्राम मिल गया, वहां पर आप कार्रवाई ना करने के बजाय, वहां जांच करने की ना बजाय कहां से आया, कौन ले आया, क्यों ले आया, कैसे ले आया, इन सवालों को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। चुप है बिल्कुल अडानी पोर्ट के अधिकारियों की तरफ से, आधिकारिक बयान भी कोई नहीं जारी हो रहा है, उनको तो पता ही नहीं भैया क्या आ रहा है। नहीं हमें कोई जानकारी नहीं, तो ऑफिसर से काम हो चेक करें, हमके क्या मतलब है, क्या आ रहा है क्या नहीं। मतलब वहां पे लाके कोई बहुत बड़ा बम रख दे, प्लांट कर दे कोई, तो अडानी जी को पता ही नहीं लगेगा कि ये कहां से आया, क्या मतलब, उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वहां पे ब्लास्ट हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के बयानबाजी जो की जा रही है उसे समझ में आता है। तो वहां कार्रवाई ना करके यहां कार्रवाई की जा रही है, तो सीधा समझ में आता है किसके इशारे पर क्या हो रहा है और कौन ये सब करवा रहा है। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे और अहम सवाल हैं जिनका पूछा जाना जरूरी भी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।